जैसे जैसे दुनिया भर में जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे विभिन्न उत्पादों की आवश्यकता भी बढ़ रही है, जैसे पहले कभी नहीं थी। प्रारंभ में ऑनलाइन विक्रेता इस अवसर का अच्छा उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे लोगों की पसंद और रुचियां भी बढ़ती जाती है। इसलिए ऑनलाइन बेचने से पहले दुनिया में प्रसिद्ध उत्पादों के जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम 10 बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऐसे उपकरण हैं जो प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं। सरल उदाहरण में कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिससे हम बड़ी से बड़ी रकम की गणना आसानी से कर सकते हैं। यह आधुनिक गैजेट का एक रूप है। आधुनिक गैजेट वो है जिनमें उन्नत तकनीक शामिल है। विभिन्न आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनका हम दैनिक उपयोग करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, मशीनों, स्मार्टफोन आदि। ईयरफोन, हेडफोन, सेल्फी स्टिक, कैमरा बैग, ट्राइपॉड स्टैंड, केबल चार्जर, रिमोट और कई अन्य जैसे उत्पादों की मांग लगातार मूल उत्पादों के बढ़ते अपनाने के कारण बढ़ रही है। इसके अलावा एशिया प्रशांत जैसे विकसशील क्षेत्रों में इन उत्पादों की मांग अधिक है। नंबर 2, वीडियो गेम। वीडियो गेम उद्योग वीडियो गेम के विकास, विपणन और मुद्रीकरण को शामिल करता है। उद्योग दुनिया भर में दर्जन नौकरी विषयों और हजार नौकरियों को शामिल करता है। जुलाई 2008 तक वीडियो गेम ने वैश्विक बिक्री में सालाना $134.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन किया। ASA की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यूएस में इसने 2007 में $9.5 अरब, 2008 में $11.7 अरब और 2010 में $20.1 अरब की कमाई की थी। एम्पियर एनालिसिस के शोध ने 3 बिंदुओं को संकेत दिया। एक क्षेत्र कम से कम 2015 से लगातार बढ़ा है और 2019 से 2021 तक 26% बढ़कर $191 बिलियन की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक खेल और सेवा बाजार 2022 में सालाना 1.2% घटकर $188 अरब रहने का अनुमान है। उद्योग मंदी सबूत नहीं है। उद्योग ने साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड और 3D ग्राफिक त्वरक, CPU और फिक्स जैसे सब प्रोसेसर के साथ व्यक्तिगत कंप्यूटर की उन्नति को प्रभावित किया है। ध्वनि कार्ड उदाहरण के लिए मूल रूप से खेलों के लिए विकसित किए गए थे और फिर संगीत के लिए सुधार किए गए थे। नंबर 3, आयुर्वेदिक आइटम्स। आयुर्वेदिक प्राकृतिक जड़ी बूटियों से प्राप्त चिकित्सा की एक भारतीय प्रणाली है और वैकल्पिक चिकित्सा का एक रूप है। भारत में लगभग 75% लोग किसी न किसी रूप में पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं, एक ऐसी श्रेणी जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है। बाजार के विकास के पक्ष में कुछ ड्राइविंग कारकों में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग, उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि और आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों की बढ़ती मांग, दुनिया भर में चिकित्सा पर्यटन का विस्तार शामिल है। ऑर्गेनिक स्किन केयर उत्पाद तेजी से पकड़ बना रहे हैं और बाजार के और भी बढ़ने की उम्मीद है। नंबर 4, ब्यूटी प्रोडक्ट, पर्सनल केयर। वैश्विक सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के बाजार का आकार 2021 में $482.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था और 2022 से 2030 तक 7.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हाल में विस्तार होने की उम्मीद है। बाजार के विस्तार को चलाने वाले प्राथमिक कारकों में से एक है बढ़ती हुई बुद्धि, उनकी उपस्थिति के बारे में उपभोक्ताओं की चेतना। सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद जैसे कि त्वचा की देखभाल, रंग सौंदर्य प्रसाधन और बालों की देखभाल मिलेनियल्स के बीच दैनिक संवारने का एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। प्राकृतिक, गैर विषैले और जैविक अवयवों के साथ सौंदर्य प्रसाधन की शुरुआत भी बाजार के विकास को बढ़ावा दे रहा है। नंबर 5, स्पोर्ट्स आइटम। रिपोर्ट खेल के प्रकार, वितरण चैनलों के प्रकार और भौगोलिक के आधार पर खेल उपकरण और सहायक बाजार का विश्लेषण करती है। खेलों के प्रकारों के आधार पर बाजार को टीम स्पोर्ट्स, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, सॉकर, आउटडोर स्पोर्ट्स, एयरसॉफ्ट और पेंटबॉल, कैंपिंग और हाइकिंग, साइकिलिंग, फिशिंग, गोल्फ, शिकार, वाटर स्पोर्ट्स में वर्गीकृत किया गया है। मनोरंजन और व्यायाम, गेंदबाजी, कड़ी उपकरण, स्वास्थ्य और व्यायाम मिश्रित, मार्शल आर्ट, रैकेट खेल, स्केटबोर्डिंग, तैराकी और जल कसरत, भार प्रशिक्षण और होम जिम, योग, पिलेट्स और टोनिंग, शीतकालीन खेल, खेल उपकरण और सहायक बाजार 4 के माध्यम से काम करते हैं। खेल के दुकान विभाग और डिस्काउंट स्टोर, ऑनलाइन खुदरा और अन्य जैसे विभिन्न चैनल। बाजार का आगे भौगोलिक क्षेत्र जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप में विश्लेषण किया गया है। एशिया प्रशांत और LA में EA, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका। नंबर 6, ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन शिक्षा शिक्षक और छात्रों को अपनी खुद की सीखने की गति निर्धारित करने में सक्षम बनाती है और एक शेड्यूल सेट करने का अतिरिक्त लचीलापन है जो हर किसी के एजेंडे में फिट बैठता है। नतीजतन एक ऑनलाइन शैक्षिक मंच का उपयोग करने से काम और पढ़ाई का बेहतर संतुलन मिलाता है, इसलिए कुछ भी छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 7, क्लॉथिंग।
ये रिपोर्ट 2016 टू 2022 से वस्त्र और परिधान के लिए वैश्विक बाजार का विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण प्रदान करती है और क्षेत्र, देश और उप क्षेत्र द्वारा 2023-2030 से व्यापक बाजार पूर्वानुमान प्रदान करती है, जिसमें कपड़े और परिधान बाजार में बिक्री, राजस्व, मूल्य, सकल मार्जिन, ऐतिहासिक वृद्धि और भविष्य के दृष्टिकोण शामिल है। नंबर 8, फूड। विभिन्न कृषि और खाद्य नीतियों के निर्माण में भोजन के लिए उपभोक्ता की मांग एक महत्वपूर्ण तत्व है। उपभोक्ताओं के लिए खाद्य कीमतों में परिवर्तन और प्रति व्यक्ति आय खाद्य मांग के प्रभावशाली निर्धारक है। नंबर 9, हेल्थ सप्लीमेंट्स। वैश्विक आहार पूरक बाजार का आकार 2021 में 151.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था और 2022 से 2030 तक 8.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में विस्तार होने की उम्मीद है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और भलाई के प्रति उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना एक महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। पूर्वानुमान अवधि में आहार की खुराक के लिए ड्राइविंग कारक दुनिया भर में कामबाजी, आबादी काम के व्यस्त कार्यक्रम और बदलती जीवन शैली के कारण डेयरी पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। उनके उच्च सुविधा के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरक पर बढ़ती निर्भरता से पूर्वानुमान अवधि के दौरान बाजार को चलने की उम्मीद है। नंबर 10, किड्स एंड पेट आइटम्स। हर कोई अपने घर में एक पालतू जानवर रखना पसंद करता है और एक पालतू जानवर होने का मतलब है उसके भोजन की देखभाल करना। इसलिए देश के पालतू खाद्य बाजार के बारे में भी जानने की जरूरत है। अनुमान समय सीमा 2022 टू 2027 के दौरान भारतीय पालतू खाद्य बाजार में 4.7% CAGR दर्ज करने का अनुमान है। वर्ष 2021 में ग्लोबल टॉय मार्केट का मूल्य USD 103.96 बिलियन था। खिलौने बच्चों की बुद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खिलौने मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि खिलौने तार्किक और तर्क कौशल प्राप्त करने में सहायता करते हैं और तार्किक कौशल के साथ स्थानीय तर्क प्राप्त करने में मदद करते हैं। खिलौने और बोर्ड गेम्स के साथ खेलने से बच्चों को सीखने का साथ साथ सामाजिक और संचार कौशल बनाने में भी मदद मिलती है। बच्चों के बीच रणनीति आधारित और शैक्षिक आधारित खिलौने की मांग में वृद्धि खिलौना बाजार के विकास को प्रेरित करती है। इसके अलावा चीनी सरकार ने अपनी दशकों पुरानी एक बच्चा नीति में ढील दी है, जिससे सभी जोड़ों को 2 बच्चे पैदा करने का अनुमति मिलती है ताकि बढ़ती आबादी को चुनौती का समाधान किया जा सके। इसके अलावा विश्व जनसंख्या में 2100 तक 60% की वृद्धि होने की उम्मीद है और इससे बड़ी संख्या में नवजात शिशु आ जाएंगे और इसलिए आने वाले वर्षों में खिलौने के लिए बाजार का पूरक होगा। इस प्रकार आने वाले वर्षों में बच्चों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इस प्रकार खिलौना बाजार के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ किड्स फूड आइटम्स के ऊपर भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।